आज मेरे न्यूज चैनल इंडिया न्यूज पर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस और अंजू के भाई डेविड थॉमस मेरे साथ बैठे। उनके साथ बात करके मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि इनका दिल तो दुखा है, लेकिन कई जवाब चौंकाने वाले थे। नमस्ते, मैं राशिद। अब जवाब सुनने के बाद में मेरा ओपिनियन क्या है ये आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। अंजू जो सरहद पार करके पाकिस्तान गई, अंजू जिसने अपने पति अरविंद को तलाक दिए बिना नसरुल्ला से जाकर के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शादी कर ली। मुझे ये लगा कि क्यों ना हर एक किरदार को हम टीवी पर बिठाएं, अपने साथ में लेकर के आए, जितने भी न्यूज के स्टेक होल्डर्स हैं। लिहाजा गया प्रसाद थॉमस यानी अंजू के जो पिता हैं, मैंने उनको बिठाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने अपनी औलाद के लिए ये क्यों कहा कि मेरी औलाद मर जाए तो कहीं ज्यादा बेहतर है। गया प्रसाद थॉमस ने कहा कि हाँ, बचपन से कभी मेरी बात नहीं मानती थी, 14 साल की उम्र तक ननिहाल में पली बढ़ी है, उसके बाद फिर मैंने परवरिश की, लेकिन मेरी परवरिश को जाया कर दिया। गया प्रसाद थॉमस ने कहा हम तो प्रभु यीशु को पूजने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन अंजू कभी प्रार्थना तक भी नहीं करती थी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि पितृसत्तात्मक सत्ता में एक पिता क्या बोल गया जानते हैं? इसी इंटरव्यू में अंजू के पिता ने यह कहा कि मुझे तो अंजू पर पहले से एतराज था। मैंने पूछा क्यों एतराज था, बताइए ना। तो उन्होंने कहा जैसे पहनावे पहनती थी। तो मुझे लगा भाई कैसा ये पहनावा था, क्या संस्कृति के खिलाफ कोई पहनावा था क्या? मैंने पूछा उनसे तो अंजू के पिता ने कहा कि जीन्स पहनती थी, इसीलिए मुझे एतराज था। मुझे पहले से ही लगता था कि इसके लक्षण ठीक नहीं है। मैं तो हैरत में पड़ गया। मैंने ये कहा क्या जीन्स पहनना कोई गुनाह है क्या? गया प्रसाद थॉमस जी, अंजू के भाई ने भी ये कहा कि वो अपनी बहन से नफरत करता है। मुझे जो समझ में आया, मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये कि अंजू अपने घर से यकीनन अपने घर की दकियानूसी सोच और बात से टूटी है, और यही दकियानूसी सोच है जो अंजू को जीन्स पहनने से भी मना करती है। मैं ना अंजू का फेवर कर रहा हूं ना अंजू के परिवार का विरोध कर रहा हूं, लेकिन खबर जैसी है आपके सामने रख रहा हूं। अंजू अब नसरुल्ला के साथ में है। वहां के ब्लॉगर ने एक वीडियो रिलीज किया है और यह कहा है कि देखिए अंजू दीर खास जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहां पर कितनी ज्यादा खुश है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि अदालत में अंजू और नसरुल्ला ने निकाह कर लिया है 2 गवाहों की मौजूदगी में। पिता से मैंने ये भी पूछा वापस आएगी तो स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा हमारे लिए अंजू मर गई है, जो भारत की नहीं हुई वो हमारी कैसे होगी। अब सवाल एक और है, अगर कोई दूसरे मुल्क में जाकर के अपनी मर्जी से शादी कर ले तो क्या वो भारत का गद्दार या भारत की गद्दार है? मेरा मानना है ऐसा नहीं है। अगर कानूनी तौर से वीजा लेकर के गई तो फिर ऐसे में कानून का उल्लंघन भी नहीं किया। हां, घर को सच नहीं बताया, घर को झूठ बोला। नैतिकता के तकाजे में आप तौलें, लेकिन नैतिकता के तकाजे में जब तराजू में आप रखें, एक तरफ अंजू का किया हुआ भी रखें और दूसरी तरफ उसके परिवार का भी किया रखें। वो परिवार जो ये कहता है जीन्स पहनती है इसलिए गलत है। पिता ने ये कहा कि मैंने एक दिन मैसेज भेज दिया कि 6 जुलाई की बात है कि तुम प्रार्थना नहीं करती हो, प्रेयर नहीं करती हो। उसका जवाब नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अंजू गलत है। क्या वाकई इसका मतलब है कि अंजू गलत है? नहीं। लड़कियों को जज करना छोड़ें, लड़कियों को उनके हक, हकूक, अधिकार के हिसाब से सांस तो लेने दें। उनके पास भी अपनी सोच को अप्लाई करने की आजादी है। अगर आप अपनी बातें थोपते रहेंगे तो आप सिर्फ पितृसत्तात्मक सत्ता में हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नमस्ते।